कटिहार जिले के बाईसई विधानसभा क्षेत्र से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जन स्वराज पार्टी ने यासाहब आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस घोषणा से क्षेत्र में नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। यासाहब आलम मूल रूप से बारसोई प्रखंड के एक चन्ना गांव के निवासी। उनका जन्म 1 जनवरी 1972 को हुआ है। उनके पिता के नाम तैयब आलम थे। वो एक समाजसेवी के रूप में जाना जाते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी, जहां उन्होंने कई वर्षों तक संगठन के लिए कार्य किया। पिछले 3 सालों से वे जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। जन स्वराज पार्टी ने यासाहब आलम को प्रत्याशी बनाकर यह संकेत दिया कि पार्टी इस बार जमीनी नेताओं को साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही है। यासाहब आलम लंबे समय से अपने क्षेत्र में जनता से जुड़े हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। टिकट मिलने पर यासाहब आलम ने कहा कि बरसई के जनता ने हमेशा मुझे अपना समर्थन दिया है। मैं जन स्वराज पार्टी के सिद्धांतों पर चलकर जनता के विकास के लिए कार्य करूंगा। स्थानीय लोगों के अनुसार यासाहब आलम आम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसके समाधान के लिए दिशा के कदम उठाते हैं। उनके मैदान में उतरने से बरसई क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण बदलने की उम्मीद है। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को चुनाव होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया में सोमवार को एक अहम मोड़ आया, जब चौथे दिन पहली बार किसी प्रत्याशी ने औपचारिक रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हिलसा विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त किसान विकास पार्टी के सुधीर कुमार ने यह ऐतिहासिक पहल करते हुए अपना नामांकन पत्र भरा है। 10 अक्टूबर से शुरू हुई नाजिर रसीद काटने की प्रक्रिया में अब तक 50 संभावित प्रत्याशियों ने अपना दावेदारी पुख्ता करने के लिए रसीद खरीदी है। सोमवार को ही ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, हिलसा के पूर्व विधायक और राजद नेता अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह समेत 34 प्रत्याशियों ने एनआर कटाया। अस्थमा विधानसभा क्षेत्र के सर्वाधिक सक्रियता देखी गई है, जहां केवल सोमवार के 7 प्रत्याशियों ने नाजिर रसीद कटवाई। इन्होंने अपने क्षेत्र की चुनाव गतिविधियों की तीव्रता को अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार शरीफ में प्रशासनिक व्यवस्था के सक्षम एवं अनोखी चुनौती खड़ी हो गई। 4 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन स्थल पर 100 मीटर के दायरे में स्थापित किए गए हैं, जिसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। इस क्षेत्र की पहल से न्यायिक निबंधन कार्यालय, एसडीओ कार्यालय और ट्रेजरी ऑफिस के कारण व्यस्त रहता है। इन कार्यालयों में आम नागरिकों का आना जाना दिन भर लगा रहता है। विशेषकर दीपावली और छठ पर्व के मौसम में जमीन निबंधन का काम चरम पर होता है। ऐसे में प्रशासन के लिए सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आम जनता को किस प्रकार की सुविधा, अन्यथा जनता में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ सकती है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की सहूलियत के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग हेल्प डेस्क स्थापित किया। नामांकन के लिए पहुंचने वाले प्रत्याशियों के सर्वप्रथम हेल्प डेस्क पर जाना होगा, जहां उन्होंने नामांकन पत्र की प्राथमिक जांच करानी होगी। जब सब कुछ सही पाया जाएगा तो प्रत्याशियों के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजा जाएगा, जहां उसके दस्तावेजों की जाँच होगी। अंतिम चरण में नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करना होगा। नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय दलों की प्रत्याशियों को एक प्रस्ताव की आवश्यकता होगी, जबकि गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 10 प्रस्तावकों के समर्थन जुटाना आवश्यक है।